मॉर्निंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग है वो है आपके पर्सन की भावनाएं क्या करंटली, कैसे वो क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में ही हम जानेंगे। करंटली कैसा मूड है, कैसी एनर्जी है और क्या इंटेंशन है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से आपको क्या काम करना है, अपना नाम लेना है और इस तरीके के इंटेंशन डालने की जो रीडिंग है ये अपना नाम लेकर आपके लिए की जा रही है। ठीक है, और इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होगा, आप जिसके लिए भी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनका नाम, ठीक है, कितनी बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, ठीक है, नाम लेकर बस उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। तो अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के साथ 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 1111 टाइप करके एनर्जी एक्सचेंज भी करनी है। तो चलिए जान लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे जो मैं भी बात करती हूँ, जो भी आपको बताती हूँ, कनेक्शन बताती हूँ, तो वो सिर्फ इसलिए है कि आप अपना जो भी थिंकिंग है उसको साइड में रखकर सिर्फ इस पे फोकस्ड हो जाइए। इसलिए होता है क्योंकि अगर जिस तरीके की आपकी एनर्जीज होंगी उसी तरीके की रीडिंग भी सामने आएगी। तो अपनी एनर्जीज को बिल्कुल वो रखना है न्यूट्रल। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जी है, क्या मूड है इस वक्त, जिस वक्त मेरे व्यूवर्स को ये रीडिंग मिल रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। चलिए देखें, तो यहाँ पे इनोसेंस की एनर्जी आई है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। गिल्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी आई है, यहाँ पे आई है रीबर्थ की एनर्जी एंड देख लेते हैं अबंडेंस की एनर्जी। अब आप बोलेंगे कि मैम राशियाँ भी बता दीजिए, तो ये रीडिंग आपके लिए आ रही है, तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर की जो भी राशि है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रीडिंग आपके लिए ही है। यहाँ पे हम क्लेरिफाई करेंगे इनोसेंस की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे इनोसेंस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। चलिए देख लेते हैं। इनोसेंस की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि हम तो बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ भी हो रही है, फिर भी हम बात कर रहे हैं, हम कनेक्टेड हैं, तो हमारे बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है। पर है स्ट्रेस, आपके पर्सन हो सकता है आपसे छुपाएं, पर वो कहीं ना कहीं आपसे और अपनी ये जो दूरियां हैं मेंटली, या उनको कहीं पे कुछ तो डिफरेंस लग रहा है कि आप वो इंसान नहीं है जैसे आप पहले हुआ करते थे। राइट, तो इस चीज को वो एक बहुत बड़े टूटते हुए सपने की तरह ले रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में अगर ये सब अगर कांटेक्ट है, आपको नहीं पता, तो ये है आपके पर्सन के माइंड में, ये है। और अगर आप नोटिस करेंगे कि सही है ये रीडिंग, नो कांटेक्ट सिचुएशन में जा रहे हैं, फ़ोन नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, तो आपके पर्सन और आपके बीच में ये जो दूरियां हैं, आपके पर्सन भी उसमें डिप्रेस्ड है, परेशान है और बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है अब मैं दोबारा से स्टार्ट कैसे करूं वो सब चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में टूटती हुई एनर्जी को वो ओवरऑल सब में देख पा रहे हैं। मतलब उनका काम ठीक से नहीं चल रहा है, उनका खुद का हेल्थ बिगड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इतना इजीली इन चीज़ों को भुलाना उनके लिए नहीं हो रहा है, तो अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके लिए बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ों को संभालना। गिल्ट की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं। यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन के किसी ऐसे व्यवहार के कारण जहाँ पे उनका ईगो सामने आ रहा है, वो अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे हैं, पर अपने मन में इस चीज़ का रिग्रेशन है कि वो काफ़ी कुछ गलत कर दिए हैं या
किया है उनके द्वारा, चाहे मेल है फीमेल है, एक रिग्रेशन है, एक गिल्ट है, जैसे कि मैंने बताया, और उसके पीछे का एक ही कारण है, उनका अहंकार, उनका ईगोइस्टिक होना, उनका किसी कारण से जिद पे अड़ा रहना, और आपकी मन की इच्छा पूरा ना करना जो आप चाहते हैं, आपको ना समझना, ठीक है, आपको उस तरीके से ट्रीट करना जैसा आप चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। आप नोटिस करेंगे कि आपके पर्सन बहुत कम सॉरी आप बोलते हैं, बहुत कम अपने प्यार को रखते हैं आपके सामने, तो वो सिर्फ उनका ईगो है, और इतनी जल्दी झुकते भी नहीं। अगर उनसे कोई गलती हो जाएगी तो वो सॉरी बोल के बहुत लाइटली लेंगे, पर एट द सेम आपके साथ आपने कुछ गलती करी है इनके साथ, तो वो बहुत बड़ा उसको बड़ा बनाकर पेश करेंगे, नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा। तो ये सब चीज़ें केवल उनके ईगोइस्टिक व्यवहार के कारण है। वो बहुत ज़्यादा स्टबन नेचर है उनका, कि जो मैंने कह दिया वो ही मैं करूँगी, मैं इसके अलावा मैं नहीं बदलने वाली। आपको समझना पड़ेगा इस तरीके का व्यवहार आपके पर्सन के अंदर है, तो क्या इस व्यवहार से उनको कोई परेशानी नहीं है? तो उनको रिग्रेशन है, उनको फील हो रहा है कि मैंने ही गलत किया है, मुझे इतना ज़्यादा ग्रांटेड इस रिश्ते को नहीं लेना चाहिए था। आपने तो कई बार इनको समझाने की भी कोशिश करी थी, या सब कुछ ठीक करने की कोशिश करी थी, पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं उसी जिद पे अड़े रहे, जिसके वजह से आज ये सिचुएशन हुई है कि आप दोनों के बीच में वो सब पहला जैसा नहीं रहा। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्या कह रही है गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल? यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं, देखते हैं ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी क्या कह रही है। तो देखिए आपके पर्सन बस सिंपल से लाइफ में यही सोच रहे हैं, इनका इंटेंशन भी ये कह रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं बिगनिंग, और वो सब हैप्पीनेस जो पहले आप दोनों के बीच में हुआ करती थी। आपके पर्सन चाहते हैं न्यूनेस, वो पुरानी नेगेटिविटी या लड़ाई झगड़े कलेशों को छोड़ के, पुराना व्यवहार को छोड़ के हम नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरू करें। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में दोबारा आए और ये आपकी लाइफ में दोबारा आए। इसके लिए पूरी पूरी कोशिश भी करेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है आपके पर्सन का चारों तरफ फैल रहा है। सिर्फ रिलेशनशिप के स्ट्रेस होने से केवल वो वहीं तक सीमित नहीं है, ये फैल रहा है आगे भी इनके काम में, इनके हेल्थ में, जैसे मैंने बताया। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि हो आप दोनों के बीच में कुछ तो रहे, सब कुछ खत्म ना हो। यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी क्या कह रही है गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल? यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं क्या कहती है। तो यहाँ पे आपके पर्सन बस एक चीज़ चाहते हैं कि जो भी अभी तक कुछ तो इन्होंने कुछ तो अच्छा किया है, तो उसके बिहाफ में सब कुछ अच्छा हो जाए। ये चाह रहे हैं कि इतने ज़्यादा बुरे तो नहीं हुए थे ये, मतलब कुछ भी अगर इन्होंने अच्छा किया है तो उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि हम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाए इस समय, ठीक है। तो आपके पर्सन क्या आपको याद कर रहे हैं? तो बेशक आपको याद कर रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, और चाह रहे हैं कि अगर ये इनका ईगो ख़त्म नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ वैसा ही बिहेव करें ना, क्योंकि आप तो इनके बिना रह ही नहीं पाते हो, ठीक है। तो आप तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ही शुरू कर दो, आप ही इस चीज़ को समझ जाओ कि मैं क्या चाहती हूँ। तो आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। रीबर्थ की एनर्जी क्या कहती है देख लेते हैं एक बार। रीबर्थ की एनर्जी क्या कह रही है गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल? यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी कह रही है कि आपके पर्सन इस स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ना या तो बहुत क्लियर हो, मैं आपको इजीली भूल जाऊं, या तो ऐसा हो, ठीक। आपको सुनने में अजीब लगेगा, पर आपके पर्सन चाहते हैं या तो मैं इनको भूल जाऊं और कुछ नहीं हो सकता है, या तो सब कुछ अच्छा हो जाए और आप इनकी लाइफ में आ जाओ, क्योंकि ये आपको इतनी जल्दी भूल नहीं पा रहे हैं। उस चीज़ का इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो रही है। अगर आप कहें कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस समय, तो इनकी लाइफ में इनको पैसों से रिलेटेड दिक्कत भी हो रही है, और कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको इनको पूरा करना है। पर अगर स्ट्रेस इतना ज़्यादा है तो ये सब कुछ ठीक वे में नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो आपको और इनको दूर करने में लगी हुई है। अब वो जो भी हो, या आपकी फैमिली में कोई हो या इनकी फैमिली में कोई हो, पर टेंशन है, स्ट्रेस है, जिसको ये चाहते हैं निकालना, और ये चाहते भी हैं कि आप समझें। इस समय का इंटेंशन इनका ये है कि ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ये आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, मतलब चाहते हैं कि दोबारा से शुरू हो और आप इनको अंडरस्टैंड करें। तो गाइस ये हमने क्या देखा अभी, आपके पर्सन की एनर्जी, मूड, इंटेंशन, ठीक है, फीलिंग्स।
तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में 1111 टाइप करके एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा और आप दोनों का प्यार बना रहे। इसी ब्लेसिंग्स के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।